अगर आप देख रहे हैं पावर बीआई हिंदी की वीडियो सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पर और आपके कुछ सवाल हैं और उन सवालों के आपको जवाब चाहिए तो फटाफट वो सवाल कीजिए कमेंट्स में, क्योंकि मैंने ये सीरीज बनाई है आपके उन सवालों के जवाब देने के लिए, ताकि ये संवाद एक तरफा ना रहे, दोनों तरफ से बने। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने क्वेश्चन पूछिए कमेंट्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के ऑन डिमांड के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर बीआई सर्विस। तो आपने पूछा था कि पावर बीआई सर्विस पे कैसे काम करते हैं। तो पावर बीआई सर्विस को समझने के लिए एक बार जरा पावर बीआई का इकोसिस्टम समझ लेते हैं और इस इकोसिस्टम में पावर बीआई सर्विस का रोल समझ लेते हैं। सो पावर बीआई में जो मोस्टली आप काम करते हो या ज़्यादातर आप काम करते हो वो करते हो पावर बीआई डेस्कटॉप पर। तो पावर बीआई डेस्कटॉप जो है वो बेसिकली यहाँ पर मैं आपके लिए पेंसिल से हाईलाइट कर देता हूँ। सो ये है पावर बीआई डेस्कटॉप, जहाँ पर कि आप अधिकतर अपना काम करते हो, जहाँ पर आप अपना PBX फाइल बनाते हो, उसको सेव करते हो। लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। हमारा जो फाइनल जहाँ पर यूज़र के साथ हम शेयर करते हैं या यूज़र को जब हम एक्सेस देते हैं वो देते हैं पावर बीआई सर्विस पे लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम पावर बीआई डेस्कटॉप से फाइल को पब्लिश करते हैं और जब हम उसको पब्लिश करते हैं तो वो पावर बीआई सर्विस पे वो फाइल चली जाती है। और जब ये फाइल पावर बीआई सर्विस पर जाती है तो इसके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक जो फाइल बनती है वो डेटा सेट फाइल बन जाती है और एक रिपोर्ट फाइल बन जाती है। जब तक आप पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर थे तब तक आपके पास क्या था, तब तक आपके पास एक सिंगल PBX थी, उसी में डेटा था, उसी में विजुअलाइजेशन था, सब कुछ उसी में था। लेकिन जैसे ही आप पावर बीआई सर्विस पे जाते हैं तो डेटा अलग हो जाता है और विजुअलाइजेशन अलग हो जाता है, जो कि रिपोर्ट में हो जाता है और डेटा सेट पे पूरा आपका डेटा रहता है, स्टोर रहता है। आप ये डेटा का जो रिफ्रेश है वो आपको शेड्यूल कर सकते हैं पावर बीआई सर्विस के ऊपर। अगर आपका डेटा ऑन प्रेमाइस है तो ऑन प्रेमाइस गेटवे की सेटिंग भी आप पावर बीआई सर्विस पे ही करते हैं। अब डेटा हो गया, डेटा का रिफ्रेश हो गया, यहीं पर जो है आपको जो ये रिपोर्ट होती है ये पब्लिश होती है वर्क स्पेस के अंदर। तो आपको वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ता है और वो वर्क स्पेस दूसरे यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और या फिर रिपोर्ट जो बनी है वो रिपोर्ट दूसरे यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट से आप पावर बीआई सर्विस पे पावर बीआई ऐप भी बना सकते हैं और आप पावर बीआई सर्विस के ऊपर से वहाँ से डाउनलोड इन एक्सेल भी कर सकते हैं। पावर बीआई सर्विस पे आप पावर बीआई डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। सर्विस डैशबोर्ड बोलता हूँ मैं इसको, क्योंकि पावर बीआई सर्विस का जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। होता यह है कि टिपिकली जिसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं बाकी सब बीआई टूल्स में, वो पावर बीआई सर्विस में रिपोर्ट में ही होता है। पैरामीटर्स हो, डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअल्स हो, वो पावर बीआई की डैशबोर्ड की जो रिपोर्ट का पेज होता है उसी में हो जाता है। तो यहाँ पर जो होता है डैशबोर्ड वो क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस से आप विजुअलाइजेशन ले लीजिए, अलग अलग जगह से अलग अलग रिपोर्ट से आप विजुअलाइजेशन उसको कंबाइन कर दीजिए। और वहाँ जो है पैरामीटर कंबाइन नहीं होते। पैरामीटर एक पेज अगर आपने पूरा लिया है जिसके साथ पैरामीटर है तो वो ही सर्विस डैशबोर्ड के पैरामीटर में रहता है, बाकी अलग से आप पैरामीटर यूज़ नहीं कर सकते। फिर एक आप ऐप बना सकते हैं और ये ऐप का बिगेस्ट एडवांटेज होता है, यहाँ पर आप मल्टीपल रिपोर्ट्स के साथ एक ऐप बना सकते हैं, उसमें डैशबोर्ड भी हो सकता है और उसमें आप शेयर पॉइंट से भी कोई कंटेंट ऐड कर सकते हैं सेक्शन मान के। और होता यह है कि जब आप पावर बीआई प्रीमियम है अगर आपके पास, तो ये जो ऐप होती है वो उन यूज़र्स के साथ भी शेयर की जा सकती है जिन यूज़र्स के पास प्रो लाइसेंस नहीं है। तो पावर बीआई प्रीमियम जब आप कैपेसिटी की तरह से लेते हैं तो आपको प्रो लाइसेंस चाहिए रहते हैं उन यूज़र्स के लिए जो कि रिपोर्ट को एडिट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे वर्क स्पेस में। बट जो ऐप यूज़र होते हैं उनके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो ये होता है। अब जब पावर बीआई सर्विस में आप जाते हो और आपका जो डेटा सेट है वो डेटा सेट बन जाता है, जैसे यहाँ हाईलाइट किया है, और एक रिपोर्ट बन जाती है। रिपोर्ट से आप डैशबोर्ड बना लेते हो, आप ऐप बना लेते हो, या फिर आप रिपोर्ट्स से डेटा सेट से आप एनालाइज इन सर्विस भी कर सकते हो, एनालाइज इन एक्सेल भी कर सकते हो। एनालाइज इन एक्सेल जो आप डायरेक्टली एक्सेल में जाके भी कर सकते हो या वहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन भी रहता है। अब ये जो डेटा सेट बना, इस डेटा सेट को हम वापस से रिपोर्ट में यूज़ कर लेते हैं लाइव कनेक्शन बना के। कभी कभी हम लाइव कनेक्शन बनाते हैं, कभी कभार हम इसको डायरेक्ट क्वेरी कनेक्शन भी बना सकते हैं। तो दो मोड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइव कनेक्शन ही सबसे बेटर है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले एक डेटा सेट बनाते हैं और डेटा सेट में विजुअल नहीं बनाते। जब पहली पावर बीआई फाइल बनाते हैं तो सिर्फ डेटा सेट बनाते हैं, सैम्पल विजुअल बनाते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, फिर उस डेटा सेट को पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाके दूसरी फाइल में यूज़ करते हैं जहाँ पर हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं। तो हम विजुअलाइजेशन को और जो हमारा डेटा सेट है उसको सेपरेट कर पाते हैं। तो हमें एक जो वर्क है उसको सेपरेशन मिल जाता है कि भाई ये लोग डेटा मॉडल पे काम करेंगे और ये लोग विजुअलाइजेशन पे काम करेंगे। अब यही जो पावर बीआई जो है, पावर बीआई डेस्कटॉप जो होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट के अंदर हम पावर क्वेरी करते हैं जिसमें हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और दूसरे पार्ट में हम डेस्क का यूज़ करते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं। अब ये जो पावर क्वेरी का पार्ट था, अब ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और उस ऑनलाइन जो पार्ट अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं डेटा फ्लो।
अब डेटा फ्लो में क्या होता है कि जो कुछ भी आप पावर क्वेरी में डेस्कटॉप पे कर रहे थे वहाँ ऑनलाइन में कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप कनेक्शन बनाइए, आप वहाँ से फाइल लीजिए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करिए और वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप फिर आप पावर बीआई डेस्कटॉप में कनेक्ट करके एज ए डेटा फ्लो यूज़ कर सकते हैं। तो अब डेटा फ्लो का क्या रूल है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो पावर क्वेरी के अंदर और मल्टीपल टीम उसको यूज़ करना चाहती है, तो क्या होगा कि भाई एक बार तो फाइल कॉपी कर ली, लेकिन बार बार वो चेंजेस कैसे एक दूसरे को पास करेंगे, तो हर किसी को करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है डेटा फ्लो बना दो, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन सारी हो जाएगी और फिर ये एज ए डेटा सोर्स यूज़ कर लेगा। डेटा फ्लो पे हम डायरेक्ट क्वेरी भी कर सकते हैं, इंपोर्ट मोड भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हम अधिकतर प्रेफर करते हैं इंपोर्ट मोड में फाइल बनाना, तो हम इंपोर्ट मोड यूज़ करेंगे। और दूसरा जो है डेटा फ्लो डायरेक्ट क्वेरी जो है सिर्फ प्रीमियम कस्टमर को अवेलेबल है, क्योंकि उसके लिए एक इनहांस कंप्यूट इंजन की ज़रूरत पड़ती है, वो सिर्फ प्रीमियम कस्टमर के लिए होता है। ठीक है, तो हमारे डेटा जो सोर्सेज है उससे डेटा फ्लो में जाएगा, डेटा फ्लो से डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में आएगा और डेटा सेट बनाएगा, या फिर डायरेक्टली हम डेटाबेस से और सोर्स से पावर बीआई डेस्कटॉप में ले सकते हैं। डेटा मार्ट करके भी एक दिया गया है, डेटा मार्ट के ऊपर मैंने एक इंग्लिश में वीडियो क्रिएट किया, वो आप देख सकते हैं। डेटा मार्ट में क्या है, आप अपना डेटा सीधा डेटा मार्ट में लाते हैं और वहाँ पर आप अपना जो आपको जो है वो टेबल्स बना देता है, वो टेबल के ऊपर आप पावर क्वेरी चलाकर अपना जो है ट्रांसफॉर्मेशन करके नई टेबल्स बना सकते हैं और वो सीधा एक डेटा सेट क्रिएट कर देता है, जिससे कि आप लाइव कनेक्ट हो करके आप सीधी पावर बीआई सर्विस पे भी रिपोर्ट बना सकते हो और या फिर पावर बीआई डेस्कटॉप पे भी रिपोर्ट बना सकते हो, दोनों जगह आप रिपोर्ट बना सकते हो। उसके अलावा जो पावर बीआई सर्विस का डेटा सेट है उसको पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर पे यानी पेजिनेटेड रिपोर्ट पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा जो है पावर बीआई सर्विस और पावर बीआई डेस्कटॉप का ओवरव्यू है। उसके अलावा एक ऑन प्रोमाइज रिपोर्ट सर्वर होता है, उसके लिए एक ऑन प्रोमाइज डेस्कटॉप होता है, वो हम यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले पावर बीआई सर्विस पे पहुंचने के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये मेरे पास एक रिपोर्ट बनी हुई थी, पहले मैं इसको नए नाम से सेव कर लेता हूँ। सो सेव एज हिंदी डेमो, ठीक है। और मैं यहाँ से ये होम पेज को बोल देता हूँ डैशबोर्ड है, या मेन पेज बोल देता हूँ, वेलकम पेज है। उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, सब डेमो मैंने जो मेरे वीडियोज़ हैं उसके लिए किए थे, तो इनको सबको डिलीट कर देता हूँ। तो अब इन सबको डिलीट कर लेते हैं। अब सिर्फ एक पेज बच गया है। अब इसमें एक दो स्लाइसर लगा लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा पेज जो है विथ स्लाइसर बन जाए। तो ये ब्रांड को यहाँ ड्रैग कर लेते हैं और इसको एक स्लाइसर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस स्लाइसर को जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे स्लाइसर की सेटिंग में, जो अपना फॉर्मेट है विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में, स्लाइसर सेटिंग में, और अब ये जो है दिसंबर 2020 के बाद जो ये ऑप्शन यहाँ पर चला गया है। तो यहाँ पर ये बना लिया। अब इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट किया और एक स्लाइसर और लगा लेते हैं। और चेंज करने के लिए क्या करना है, इसको स्लाइसर को सिलेक्ट किया, यहाँ जाके डिलीट कर दिया और यहाँ जाके लेट से कैटेगरी डाल दिया। ऐसे इसको सेलेक्ट किया, इसको डिलीट किया, ज्योग्राफी में गए, स्टेट डाल लिया, यहाँ गए, डिलीट किया और डेट में गए, डेट डाल लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिटी डाल लेते हैं। अभी डेट टेबल में कुछ ज़्यादा है नहीं तो ये डाल लेते हैं। अब इसको हम पब्लिश करेंगे। फाइल हमने तो बेसिकली क्या करते हैं, अननेसेसरी चीज़ें जो है क्लीन अप कर देते हैं। वो पेजेस भी क्लीन अप रहेंगे, मेजर का क्लीन अप भी रहेगा, कॉलम का क्लीन अप भी रहेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है आपके पास, देखो ये ब्रांड आईडी, कैटेगरी आईडी और ये सब कैटेगरी आईडी। अब ये तो किसी को दिखानी नहीं है, तो क्या करेंगे, हम मॉडल व्यू में जाके, आसान रहता है थोड़ा सा, तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लो। ब्रांड आईडी को सेलेक्ट कर लो, सब कैटेगरी आईडी को सेलेक्ट कर लो और कैटेगरी आईडी को सेलेक्ट कर लो, सबको हाइड कर दो। तीनों एक साथ हाइड हो गई, ठीक है। सबको हाइड कर दिया और फिर उसके बाद अब ये यहाँ पर दिखेंगी नहीं, पब्लिश में भी नहीं दिखेंगी। सेव कर लेते हैं, फिर से फाइल को पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश करने के लिए पहले एक वर्कस्पेस होना चाहिए। तो वर्कस्पेस कैसे बनता है, तो पहले आपको पावर बीआई सर्विस पे जाना है। app.powerbi.com करके साइट है। अगर आपके पास नहीं है तो app.powerbi.com जब पहली बार खोलेंगे तो अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, उसके स्टेप्स फॉलो करिएगा तो आपकी लॉगिन बन जानी चाहिए। और अगर तब भी नहीं बन रही है तो इसका मतलब आपके एडमिन को आपको लॉगिन बनानी देगी। आपका जो ऑफिस एडमिन है उसको बोलिएगा admin.microsoft.com पे जाके वो आपको आईडी बना के देगा और प्लस वो आपको उस पर पावर बीआई का लाइसेंस भी देगा। ये सब होने के बाद आप app.powerbi.com पे लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन करने के बाद अगर आपको वर्कस्पेस बनाने का एक्सेस दिया है तो आप वर्कस्पेस बना पाएंगे। और वर्कस्पेस बनाने का एक्सेस भी कंट्रोल रहता है। सारे एक्सेस जितने पावर बीआई सर्विस पे होते हैं वो ये सेटिंग्स में रहते हैं। सेटिंग में एडमिन पोर्टल के अंदर
टेनेंट सेटिंग से कंट्रोल रहते हैं। अब अगर आप पावर बीआई एडमिन है मेरी तरह है तो आप ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। देखो क्रिएट वर्कस्पेस कंट्रोल है यहाँ पर। इसके अलावा जितनी भी परमिशन आप देखेंगे, देखिए पब्लिश टू वेब, कॉपी पेस्ट विजुअल, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक्सपोर्ट टू CSV, डाउनलोड रिपोर्ट, अलाउ लाइव कनेक्शन, हमने लाइव कनेक्शन की बात करी, ये सब कंट्रोल्ड है। डाउनलोड, एक्सपोर्ट रिपोर्ट एज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड PDF, ये सब चीज़ें जो है वो कंट्रोल्ड हैं यहाँ पर। इनफैक्ट आपका देखेंगे आप जब आप यहाँ पर जाएंगे XML एंड पॉइंट आ गया, ArcGIS मैप आ गया, अज्योर मैप आ गया, मैप और फील्ड मैप विजुअल भी यहाँ पर कंट्रोल है, SSO का भी कंट्रोल है। तो जितने भी ऑप्शंस आप पावर बीआई सर्विस पे देखेंगे प्लस कुछ ऑप्शंस जो पावर बीआई डेस्कटॉप के हैं वो भी यहाँ टेनेंट सेटिंग से कंट्रोल रहते हैं। तो एक बार आप लॉग इन कर लेते हैं तो ये टेनेंट सेटिंग अप्लाई हो जाती है और उसी सेटिंग के बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं मैंने तो फील्ड मैप जो है ऑप्शंस और सेटिंग में एनेबल कर दिया फिर भी नहीं दिख रहे, इसका मतलब लॉग इन किया हुआ है और वो यहाँ पर सेटिंग डिसेबल्ड है। तो ये इसके कारण होता है। अब आपको अगर आपको क्रिएट वर्कस्पेस है तो आपको यहाँ पर क्रिएट वर्कस्पेस से आप वर्कस्पेस क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे कि मैं एक कर लेता हूँ हिंदी डेमो, उसका वर्कस्पेस का नाम दे दिया और ये वर्कस्पेस पे यहाँ पर इसको कर दिया। अब जब ये वर्कस्पेस बन जाएगा तो इसको खोल लेंगे, वर्कस्पेस को ओपन करेंगे। अब इसमें और कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, एडवांस में प्रॉपर्टी रहती है कुछ। वर्कस्पेस एडमिन कौन है, अभी तो मैं खुद ही चाहता हूँ कि मैं वर्कस्पेस एडमिन बनूँ तो और भी एडमिन कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्सेस है तो वर्कस्पेस में मैं दूसरे लोगों को एक्सेस दे सकता हूँ। वर्कस्पेस में एक्सेस दूंगा तो उन यूजर्स को मिल जाएगा। अब 4 टाइप के वर्कस्पेस होते हैं, यूज़र होते हैं, एडमिन, मेंबर, कंट्रीब्यूटर और व्यूअर। तो ये चारों को अगर आपको ज़्यादा करना है तो यहाँ पर लर्न मोर दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उसको बोलते हैं रोल इन वर्कस्पेस। तो क्या क्या मिलता है किस यूज़र को, यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई जितने आप देखेंगे वर्कस्पेस से रिलेटेड हैं वो सारे सिर्फ एडमिन को है। पब्लिश, अनपब्लिश, मेंबर विद लोअर परमिशन, अलाउ कंट्रीब्यूटर टू अपडेट ऐप, डिलीट वर्कस्पेस। फिर जैसे जैसे जो ऐप है, पावर बीआई सर्विस ऐप है, उसकी परमिशन जो है उसमें मेंबर्स को भी ऐड होती चली जाएगी। फिर जब आप रिपोर्ट और डैशबोर्ड पे पहुंचोगे तो आप देखोगे रिपोर्ट, डैशबोर्ड, क्रिएशन, यहाँ पर जो है वो परमिशन ना सिर्फ एडमिन के पास है बल्कि कंट्रीब्यूटर को भी मिलती है। और जब फाइनली आप सिर्फ व्यूइंग की बात पे आएंगे, व्यू, इंटरैक्ट आइटम्स और ये सब डेटा फ्लो, रीड दैट स्टोर इन द वर्कस्पेस डेटा फ्लो, रीड डेटा दैट स्टोर्ड इन वर्कस्पेस डेटा फ्लो, ये सब जो है व्यूअर को भी मिल जाएंगे। तो ऐसे जब वर्कस्पेस की बात है तो एडमिन है, ऐप की बात आई तो मेंबर भी आ गया, रिपोर्ट की बात आई तो कंट्रीब्यूटर भी आ गया और फाइनली सिर्फ रीडिंग की बात है तो व्यूअर भी आ गया। तो ये इस तरीके से परमिशन कंट्रोल होती है। आप यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके उस परमिशंस को और देख सकते हैं। अब इसमें ऐड कंटेंट है, आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड कंटेंट, सर्विस, फाइल्स, डेटाबेस, डेटा फ्लोज ये कर सकते हैं। तो डेटा फ्लो तो हम बनाना सीखेंगे लेकिन पहले हम ये फाइल को पब्लिश करके एक कंटेंट ऐड करना चाहते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या है, देखो अपलोड दिया हुआ है, वन ड्राइव, बिजनेस, शेयर पॉइंट, यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल सकते हैं। अपलोड PBIX और ये वो हम अपलोड नहीं करने वाले, हम तो पब्लिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, अब हमारी फाइल रेडी है। अब मैंने अपने वर्कस्पेस में क्रिएट करी है। यहाँ देखो मेरा साइन इन नहीं है तो सबसे पहले मुझे साइन इन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्लिक करूँगा, मैं अपनी ID दूंगा और ID दे के मेरे को साइन इन करना पड़ेगा। एक पॉपअप करेगा, अगर पॉपअप आपका ओपन नहीं होता है तो आपको यहाँ जाना है, मैं बता देता हूँ कैसे ओपन होगा। फाइल, ऑप्शंस एंड सेटिंग, ऑप्शंस, सिक्योरिटी के अंदर जाके आप ये यूज़ माई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कर लीजिएगा, ऑथेंटिकेशन ब्राउज़र को। तो अगर ओपन नहीं हो रहा है, तो अगर ओपन हो रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो चलिए मैं फिर से साइन इन करता हूँ। तो वीडियो पॉज करके साइन इन करूँगा और वापस आके देखते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। तो साइन इन हो गया है, अब टाइम आ गया पब्लिश करने का। तो बिना साइन इन करे पब्लिश नहीं कर सकते हैं। पब्लिश करने के लिए आपको अकाउंट चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट नहीं है, आपने इंडिविजुअल अकाउंट खोला है, तो सिर्फ और सिर्फ माई वर्कस्पेस पे पब्लिश कर सकते हैं। तो जब आप पब्लिश करने जाएंगे तो आपको सिर्फ माई वर्कस्पेस दिखेगा। अगर आपका पर्सनल अकाउंट तो नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजेशनल आईडी से बिना प्रो लाइसेंस के अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो सिर्फ माई वर्कस्पेस पे पब्लिश करेंगे। आपका फ्री अकाउंट है तो अगर प्रो लाइसेंस है तो आप दूसरे वर्कस्पेस में भी पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने हिंदी का वर्कस्पेस बनाया था, तो सर्च कर लेते हैं हिंदी वाला वर्कस्पेस, हिंदी डेमो, उसको मैंने चेक किया है, सेलेक्ट किया है और उस वर्कस्पेस में मैं इस फाइल को पब्लिश कर रहा हूँ। तो हिंदी के वर्कस्पेस में हमने इसको पब्लिश कर दिया है। और जब ये फाइल यहाँ से पब्लिश हो जाएगी तो वहाँ पर फिर से दिखाई देने लगेगी। तो चलिए ये पब्लिश हो गई है, गॉट इट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ वापस से वर्कस्पेस पे चलते हैं। और जब मैं ये वर्कस्पेस पे आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एक फाइल नहीं दिख रही है, वहाँ एक PBIX थी, अब यहाँ पर 2 फाइल है। ये हमारी विजुअलाइजेशन फाइल है जो ब्लू कलर में आ रही है और जो ऑरेंज कलर में ये हमारा डेटा सेट है। अब डेटा सेट जो है अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो उसमें सेटिंग्स है। तो ये डेटा सेट्स की सेटिंग में क्या होगा, यहाँ पर गेटवे कनेक्शन है।
तो जो मेरे सिस्टम पर गेटवे इंस्टॉल्ड है उससे मुझे इसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइल लोकल फाइल है, मैंने एक्सेल शीट यूज़ करी है, तो मुझे गेटवे चाहिए। और गेटवे करने के बाद अगर गेटवे नहीं चाहिए, कभी कभी हम सिर्फ ऑनलाइन सोर्स यूज़ कर लेते हैं, तो सिर्फ क्रेडेंशियल चेंज करने से भी काम चल जाता है। तो ये दोनों फाइल मेरी लोकल से आ रही है, और ये जब तक मैं गेटवे सही नहीं करूँगा तब तक ये मेरे सही नहीं करेगी। और जब मैं एक बार गेटवे सही कर दूंगा तो मैं शेड्यूल रिफ्रेश भी कर पाऊंगा, और ये मैं यहाँ पर रिफ्रेश अपना शेड्यूल कर सकता हूँ। प्रो यूज़र मैक्सिमम दिन में 8 बार शेड्यूल कर सकते हैं, और प्रीमियम यूज़र जो है वो 48 टाइम्स तक शेड्यूल कर सकते हैं। मतलब मिनिमम आधे घंटे का, तो मिनिमम आधे घंटे का ही शेड्यूल हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद Q&A फीचर्स वगैरह हैं, अगर वो टर्न ऑन है तो हम Q&A कर पाएंगे। और फीचर्ड Q&A अगर आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन करने हो। एंडोर्समेंट एंड डिस्कवरी, मतलब आपको ये प्रमोटेड करना हो ताकि दूसरे लोगों को इन ऑर्गेनाइजेशन पता चल जाए कि भाई आपने ये डेटा सेट बनाया, वो भी एक्सेस ले सकें। रिक्वेस्ट एक्सेस करने के लिए अगर कुछ मैसेज देना है यहाँ पर वो दे सकते हैं। लार्ज डेटा सेट फॉर्मेट, अब ये सभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास प्रीमियम आओगे। तो अगर आपके पास प्रीमियम है तो आप वर्कस्पेस बनाते हो भी लार्ज डेटा सेट फॉर्मेट सेट कर सकते हो, या फिर ये रिपोर्ट में आप जो है लार्ज डेटा सेट फॉर्मेट सेट कर दो। बेटर यही है कि आप लार्ज डेटा सेट फॉर्मेट यूज़ करो। फिर यहाँ पर डेटा सेट की इमेज डाल सकते हो, और एक्सटर्नल शेयरिंग के लिए यहाँ पर है। अब एक्सटर्नल शेयरिंग में क्या होता है कि अगर आपके पास अज्योर B2B अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आप जो है उसमें जो है एक्सटर्नल यूज़र क्रिएट कर सकते हो, और उस एक्सटर्नल यूज़र को एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हो। अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप एक्सेस दे सकते हो। तो ये गेटवे आपका सेट हो जाएगा। अगर आपने गेटवे सेट कर लिया है तो आप पावर BI सर्विस पे अपना डेटा रिफ्रेश कर सकते हो। तो फिर से अपने वर्कस्पेस पे चल रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा था तो क्लिक कर लिया। अब क्या होता है, अब ये यहाँ पर रिपोर्ट बनी हुई है, इसको खोल सकते हैं। अब ये रिपोर्ट अगर आपको परमिशन है, मतलब आप कंट्रीब्यूटर हो या एडमिन हो या मेंबर हो, तो आप इस रिपोर्ट पे आपको ये एडिट का बटन मिलेगा। मतलब मैं यहाँ जाके मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे ये पाई विजुअल है, मैं इसको बार बना देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं ये रिपोर्ट सेव कर सकता हूँ। और सेव करने के बाद वापस हम रीडिंग मोड में चले जाते हैं। देखो अभी ये हो गई रिपोर्ट। ऐसे दूसरे यूजर्स को भी ये चेंज दिखेंगे, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर जो है रिपोर्ट को व्यू कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये क्लिक करूँगा, सेम जो बिहेवियर मेरा पावर BI डेस्कटॉप के ऊपर था वही सेम बिहेवियर यहाँ पर भी चलेगा। जो भी मैंने सेट किया पावर BI डेस्कटॉप के ऊपर वो चलेगा। यहाँ पर जो एडिशनल फंक्शनलिटी आपको मिल जाती है वो ये है कि आप इसको फुल स्क्रीन पे देख सकते हो। देखो मैं फुल स्क्रीन पे दूंगा तो मेन्यू यहाँ अपने आप नीचे चला गया है। वेलकम स्क्रीन पे जा सकता हूँ, और या फिर मैं वापस मेन स्क्रीन पे आ सकता हूँ, और जितने भी पेजेस होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। प्लस ये एरो के बटन आ जाएंगे, तो मुझे पिछले पेज पे जाना है, मुझे अगले पेज पे जाना है, और ये मुझे बाहर आना है वापस इससे। तो ये उसके बटन्स वहाँ नीचे रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आप यहाँ पर ऐड ए पर्सनल बुकमार्क है, वो ऑप्शन अवेलेबल है। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप रिपोर्ट को, मतलब रिपोर्ट जब भी डेली आपके पास कोई मैसेज आना चाहिए रिपोर्ट का, तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर चलिए फाइल में चेक कर लेते हैं। सेव एज ए कॉपी, एक नई कॉपी बना लेंगे इसी रिपोर्ट की पावर BI सर्विस के ऊपर। डाउनलोड एज फाइल PBIX की तरह डाउनलोड हो जाएगी। अगेन ये कंट्रोल्ड है टेनेंट्स परमिशन से। एम्बेड करना है इस रिपोर्ट को शेयर पॉइंट ऑनलाइन पे, वेबसाइट और पोर्टल पे। पब्लिक बड़ा डेंजरस होता है, पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन डेटा पब्लिक हो सकता है, बट मेरे पास क्योंकि मैंने वो टेनेंट पे सेट किया हो तो पब्लिक कर सकते हैं। और ये डेवलपमेंट प्ले अराउंड के ऑप्शन है। वेबसाइट और पोर्टल पे अगर आप सिंपली करेंगे सेकंड ऑप्शन से, तो आपको लॉगिन चाहिएगा। तो लॉगिन कब नहीं चाहिए होता, जब हम एम्बेडेड पावर BI यूज़ करते हैं। जब प्रो वाला लाइसेंस के साथ यूज़ करते हैं तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन एम्बेडेड पावर BI करते हैं जहाँ पर हम अपने यूज़र लॉगिन को सिंगल साइन ऑन से इंटीग्रेट कर देते हैं, तब जरूरत नहीं पड़ती। और जनरेट है QR कोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये यहाँ पर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट है, एनालाइज इन एक्सेल, इसकी बात चली थी। उसके बाद क्या होगा कि आप इसको डाउनलोड कर लो तो आप इसको एक्सेल में पाइवॉट टेबल बना सकते हो, तो वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर पावर पॉइंट में एम्बेड एज ए इमेज और एम्बेड एज लाइव डेटा, तो ये थोड़ी टाइम पहले एक अपडेट आई थी जिससे कि आप अपनी पावर पॉइंट में ही आप अपनी एक्सेल को, ये पावर पॉइंट में आप अपनी पावर BI की पेजेस को देख सकते हो। तो ये एम्बेड इन एक्सेल लाइव जो डेटा है ये उससे हो जाता है। ये आप एक्सेल में भी एक कनेक्टर रहता है, उससे भी अगर आप कनेक्ट करोगे अपनी लॉगिन से तो भी वहाँ पर कर पाओगे। फिर PDF है, इमेज बनेगी। अगर आपने दूसरा ऑप्शन लिया था एम्बेड एज इमेज, तो भी इमेज है, PDF में भी इमेज है। फिर शेयर है, दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करना है तो उन यूजर्स के आप नाम दे दीजिए और उनके साथ शेयर कर लीजिए। कॉपी लिंक करके भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी कि भैया किसको मिलनी चाहिए। पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं विद एग्जिस्टिंग एक्सेस हैं या स्पेसिफिक यूजर्स हैं, वो तीनों में से आप चूज़ कर सकते हैं। चैट इन टीम्स है तो टीम्स में अगर आपने अलाउ कर रखा तो टीम्स में भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है कि ये जो है पिन लाइव करना है या डेटा सेट करना है, ये सब ऑप्शंस है। ठीक है, तो अब पावर BI डैशबोर्ड में अगर आपको पिन करना है तो डैशबोर्ड में क्या होता है, जब पूरा पिन करते हैं तो ही वो विजुअल जो है वो फिल्टरिंग होता है। तो क्या करेंगे, एक छोटे से विजुअल से हम एक डैशबोर्ड बना लेंगे
तो पावर बीआई सर्विस का जो डैशबोर्ड है वो कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो विजुअल है यहाँ पर, इस विजुअल पे पिन का आइकन है, मैं इसको पिन करूँगा और एक न्यू डैशबोर्ड का नाम दूंगा। तो मैं इसको हिंदी डेमो करके एक डैशबोर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको पिन कर दिया लाइव। अब मैंने ये पिन कर दिया, मैं गो टू डैशबोर्ड करता हूँ। देखो यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन है, यहाँ पर कोई स्लाइसर कोई फिल्टर है नहीं, तो अब ये हो गया। ठीक है, अब इस पर क्लिक करके वापस रिपोर्ट पे आ गए। अब मैंने कहा नहीं मेरे को तो स्लाइसर चाहिए, तो स्लाइसर चाहिए तो ऑप्शन सिर्फ यही है कि पूरा पिन डैशबोर्ड लाइव करो। और मैंने पूरा किया, मैंने कहा मैं इसी वाले डैशबोर्ड पे पिन लाइव करना चाहता हूँ। फिर मैं गो टू डैशबोर्ड गया। अभी देखो नीचे डैशबोर्ड है, मैं गया यहाँ पर मैंने कैटेगरी 1 का फिल्टर लगा दिया। देखो सब कुछ फिल्टर हुआ, ये वाला फिल्टर नहीं हुआ। तो ये जो टाइल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, बट ये हाँ, ये टाइल्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। चलिए वापस पीछे चलते हैं, क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। इसको थोड़ा छोटा कर सकता हूँ मैं, चाहिए तो फिर मैं इसके हिसाब से यहाँ पर जो है इसको चेंज पोजीशन करके ऐसा लगा सकता हूँ। इसको चाहिए तो इसको बड़ा भी कर सकता हूँ वैसे। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइल लगा के मैं अपने डैशबोर्ड बना सकता हूँ। फिर डैशबोर्ड में एडिट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, मैं यहाँ पर एक एडिट टाइल कर सकता हूँ। उस टाइल के अंदर वेब कंटेंट डाल सकता हूँ, इमेज डाल सकता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स और वीडियो डाल सकता हूँ। और कस्टम लाइव स्ट्रीमिंग डेटा, ये एक नया ऑप्शन है, ये भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। फिर से डैशबोर्ड पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप उसको शेयर कर सकते हो दूसरे यूजर्स के साथ, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर फाइल के अंदर है आपको सेव एज ए कॉपी है, मैनेज परमिशन से आप डैशबोर्ड की परमिशन मैनेज कर सकते हो, किसको एक्सेस है, ये सब चीज़ आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, तो आप ये सब ऑप्शन यहाँ पर डैशबोर्ड के लिए ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वापस अपने उस पर चलते हैं। अब यहाँ पावर बीआई पे हमने डैशबोर्ड भी बना लिया, हमारे पास रिपोर्ट भी है। अब आप क्या कर सकते हो, जब आपने एक बार पब्लिश कर दिया तो आप रिपोर्ट यहाँ पर भी बना सकते हो। तो क्या करना है, आपको न्यू पे क्लिक करना है, रिपोर्ट। अब नई रिपोर्ट पे क्लिक करा, बोलो मैं तो एक डेटा सेट पिकअप करूँगा। एंटर डेटा मैनुअली करके भी बना सकते हैं, पर हम बोलेंगे हम तो एक डेटा सेट पिकअप करेंगे। हिंदी डेमो का जो डेटा सेट है उसको पिकअप कर लेते हैं। और मैंने ऑटो क्रिएट दबा दिया, मैंने कहा आप खुद से रिपोर्ट क्रिएट कर दो। तो अब पावर बीआई खुद से एनालाइज करेगा डेटा को और एक रिपोर्ट क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है कभी कभी, और टाइम लेने के बाद आपको एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बना के दिखा देगा। रिपोर्ट बोलते हैं पावर बीआई में, डैशबोर्ड तो आपने देख लिया, पावर बीआई सर्विस में जो है उसे डैशबोर्ड बोलते हैं हम लोग। अब जब ये पेज रेडी हो जाएगा तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम एक अपना अलग से अपना खुद का भी एक पेज कंटेंट बना सकते हैं। और ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन जो आपको डैशबोर्ड में मिलते हैं उतने ही ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। थोड़े से डिफरेंस है, थोड़े कम ऑप्शन है वेब वर्जन में, बट आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हो, बेसिक फीचर्स सारे अवेलेबल रहेंगे। तो ये रिपोर्ट रेडी हो रही है अभी। तो रिपोर्ट रेडी हो गई है, उसने एक पेज मुझे बना के दे दिया, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशंस हैं और ये सारे विजुअल यहाँ पर क्रिएटेड हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब इस रिपोर्ट को हम जाके क्या कर सकते हैं, एडिट मोड में जाके इसमें हमें और जो कुछ ऐड करना है वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या विजुअल है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो सब आपको बताएगा। देखो ये मल्टी रो कार्ड का कैसे मल्टी रो कार्ड की तरह यूज़ नहीं है, सिंगल रो कार्ड की तरह यूज़ करके बना लिया है। अब कुछ लोगों ने आपसे ये भी पूछा था एक बार से कम्युनिटी पे कि कैसे बनाया, तो ये सिंगल जो है मल्टी रो कार्ड को एज ए सिंगल यूज़ करके फिर बनाया है। ठीक है, ये पेज 1 है, इसको बोल देते हैं ये मेन पेज है हमारा। यहाँ पर एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, सिंपली हम जाते हैं और बोलते हैं ज्योग्राफी से ड्रैग कर लो। देखो ऐसे वहाँ पर कर रहे थे डेस्कटॉप पे, इसको पूरा बड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ पर बबल में जो है हमारा क्वांटिटी या नेट कुछ तो डाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वांटिटी डाल लेते हैं बबल साइज़ में। ठीक है, और इसको आइटम में कैटेगरी जाके इसका लेजेंड डाल देते हैं, पाई बन जाएंगे। ये बढ़िया डेटा बन गया बढ़िया सा। ठीक है, सो ये सब डेटा बन गया। अब इसको बोल देते हैं जियो एनालिसिस हो गया ये हमारा। अब इस रिपोर्ट को सेव कर लेते हैं। जब सेव करेंगे पहली बार तो नाम पूछेगा, इसको बोलेंगे हिंदी सर्विस। हिंदी सर्विस की रिपोर्ट है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद रीडिंग मोड में चले गए। पहली बार जब आप करते हो तो रीडिंग मोड में जाते हो, दूसरी बार आप सेव करोगे तो रीडिंग मोड में नहीं आओगे। अब सेम वही फीचर्स है रीडिंग मोड में, इसको जाके देख सकते हैं। अब जब हम चलते हैं वापस अपने वर्क स्पेस में चलते हैं। इस बार जब वर्क स्पेस में देखोगे तो यहाँ कोई डेटा सेट नहीं है। उसका डेटा सेट कौन सा है, अब मुझे चेक करना है इसका डेटा सेट कौन सा है। हिंदी सर्विस का कोई डेटा सेट तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर उस नाम से। तो मैं यहाँ गया, ये 3 डॉट पे क्लिक किया और यहाँ पर होता है व्यू लीनिएज। मैंने व्यू लीनिएज पे क्लिक किया तो देखो ये मुझे बता रहा है कि जो हिंदी सर्विस है वो हिंदी डेमो डेटा सेट से ही आ रही है और ये दोनों फाइल्स उसमें लगी हुई हैं जो कि गेटवे से चाहिए। ठीक है, तो ये बढ़िया चीज़ होगी। यहाँ पर देखो क्रिएट ऐप का ऑप्शन भी आ रहा है, जो कि जिसे कि हम बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि चलो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्या हम डैशबोर्ड पे भी एक नई रिपोर्ट बना सकते हैं लाइव कनेक्शन करके। तो अब गए हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे गए और हमने एक न्यू फाइल बनाई। अब इस बार हम क्या चाहते हैं, लाइव कनेक्शन चाहते हैं। 2 टाइप से कनेक्ट कर पाएंगे, लाइव कर पाएंगे और उस लाइव को चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेरी पे। डायरेक्ट क्वेरी पे करोगे तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको बंद कर देते हैं। जो इसकी होम स्क्रीन आई है, अब हम बोलेंगे गेट डेटा। गेट डेटा में यहाँ पावर बीआई डेटा सेट का ऑप्शन आ रहा है।
सेकंड ऑप्शन पावर BI डेटा सेट गया, मैंने डेटा सेट को लिया, यहाँ से कनेक्ट किया मैंने उसको। अब जब मैं कनेक्ट करूँगा और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आप थोड़ी चीज़ें देखेंगे। एक तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ तो सिर्फ रिपोर्ट आ रहा है, कोई डेटा टैब नहीं है, सिर्फ मॉडल है। ठीक है, मॉडल में आप इसको थोड़ा सा करके चेक कर सकते हो। देखो इस तरीके से वो जो हमारी टेबल्स हैं वही आ रही है, मॉडल आ रहा है। और अगर आप यहाँ जाओगे, देखोगे, ध्यान दोगे, किसी भी टेबल पे क्लिक करोगे तो ना तो न्यू कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, ना ही न्यू टेबल का ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ मेजर बना सकते हो। तो अब क्या होता है, लाइव कनेक्शन के अंदर जो कंट्रोल पूरा है मॉडल का और डेटा का, वो पूरा किसके पास चला गया है, एक्सटर्नल मॉडल के पास चला गया। सिर्फ आप मेजर क्रिएट करके उतने चेंजेस का कंट्रोल आपके पास है। जब डायरेक्ट क्वेरी थी तो डेटा का कंट्रोल एक्सटर्नल के पास था, लाइव के पे डेटा और मॉडल दोनों का कंट्रोल एक्सटर्नल के बाहर चला गया। इंपोर्ट के अंदर डेटा का भी कंट्रोल हमारे पास है और मॉडल का भी कंट्रोल हमारे पास उसी फाइल के पास है। तो यहाँ इस फाइल के पास ना तो डेटा का कंट्रोल है ना मॉडल का कंट्रोल है, कुछ मेजर्स और विजुअलाइजेशन है उसका कंट्रोल यहाँ पर इस फाइल के पास है। इसके अलावा मॉडलिंग टैब में ऑप्शन रहता है, आपने देखा होगा हमारा लाइव कनेक्शन का ऑप्शन था, वो तो हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पर मेक चेंजेस टू दिस मॉडल है, ये मैं कर दूंगा तो ये डायरेक्ट क्वेरी बन जाएगी। और डायरेक्ट क्वेरी बनने के बाद मैं एक और लाइव कनेक्शन ऐड कर सकता हूँ, एक्सेल शीट ऐड कर सकता हूँ, ये सब मैं कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ आइटम ब्रांड लेके एक विजुअल बना लेंगे और उस विजुअल को हम वहाँ जाके चेक करेंगे कि भाई अब जब हमने ये बनाया है इस तरीके से उसमें क्या फ़र्क है। तो चलिए ये बना लिया, यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज ले लेते हैं, इसको ये कॉलम चार्ट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो एक लाइन विजुअल बना लिया, सिर्फ एक ही विजुअल बनाते हैं। इसको सेव कर लेते हैं हिंदी लाइव रिपोर्ट के नाम से। अब हिंदी लाइव रिपोर्ट को पब्लिश कर लेते हैं। कहाँ करेंगे, फिर से हिंदी डेमो के अंदर करेंगे। तो सेव कर लिए फाइल, हिंदी डेमो के अंदर इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश हो रही है ये फाइल। अब जब ये फाइल पब्लिश हो जाएगी तो इसको फिर से जाके पावर BI सर्विस पे चेक करेंगे। हो गई पब्लिश, गॉट इट, फटाफट हो गई इस बार, उसका रीज़न भी है। अब ये पावर BI सर्विस पे गए, वापस हिंदी डेमो पे क्लिक किया, देखो इस बार भी ना कोई डेटा सेट नहीं आया क्योंकि लाइव कनेक्शन है। किससे कनेक्शन मार रही है, आप तो समझ ही गए होंगे कि ये हिंदी डेमो पे देख रही है, पर फिर भी लीनिएज को चेक कर लेते हैं। व्यू लीनिएज में आप जाएंगे, आप देखेंगे ये वाली रिपोर्ट जो है इन दोनों रिपोर्ट्स की तरह ये रिपोर्ट भी जो है हिंदी डेमो को कर रही है। इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये सब दिख जाएंगे, तीनों रिपोर्ट जो है यहीं पर कर रही है और ऊपर से एक जो डैशबोर्ड है वो भी इस पर कनेक्ट हो रहा है। तो ये मेरा लीनिएज डायग्राम है। ये बहुत हेल्प करता है, स्पेशली जब आप डेटा पाइपलाइन बनाएंगे, जब आप डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा कि मेरी जो पाइपलाइन है उसमें सही से मेरे डेव के कनेक्शन और प्रोडक्शन के कनेक्शन सही से उठा रहा नहीं उठा रहा, तो ये सब इनसे चीज़ें मिल जाएगी। अब एक चीज़ और देखेंगे जो कि यहाँ पावर BI सर्विस पे है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास डेटा फ्लो। अब डेटा फ्लो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पावर BI सर्विस है, ऑनलाइन वर्जन है पावर BI सर्विस का। अब उसमें क्या करेंगे, हम डिफाइन न्यू टेबल्स कर सकते हैं। कब बनाएं हम ये, तो बेसिकली क्या है कि इसके लिए आप जब बना सकते हैं जब आपके पास डायमेंशंस हैं और जो बहुत सारी टीम शेयर कर रही है, तो उसके लिए और उनमें जो स्टेप्स हैं वो आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी डायमेंशंस को डेटा फ्लो में डाल सकते हैं और उन डेटा फ्लोज को यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको एक बार मॉडल के बना के, और या फिर कोई ऐसी फैक्ट है जिसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि आप समझिए हम तो इंपोर्ट मोड में यूज़ करने वाले हैं। तब इंपोर्ट मोड में यूज़ करने का मतलब क्या हो गया कि पहले एक बार तो वो पूरी सर्विस पे आएगी एज ए सोर्स, और फिर जब हम उसको डेटा सेट में इंपोर्ट यूज़ करेंगे और डेटा सेट को पब्लिश करेंगे तो फिर से वो एक बार आएगी। तो इसलिए बड़ी जो अगर टेबल है उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ट्रांसफॉर्मेशन है पावर क्वेरी के ऊपर तो बेटर यहीं पे कर ले। एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो सिर्फ टेबल जाएगी पावर BI के पास, और वो सिंपल एज ए रीड रह जाएगी, और यहाँ पर हम उसको हैंडल कर सकते हैं पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को। तो अब यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक किया। अब एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पर अपलोड कर ले। मैंने पहले से अपलोड कर लिया पावर BI के ऊपर, बहुत ही 2-3 बार यहाँ लाके ड्राइव करी थी, अपलोड हो गई। तो मैं ब्राउज वन ड्राइव करता हूँ और वो वन ड्राइव पे ही जाती है जब अपलोड करते हो। तो मैं आपको वो पाथ भी दिखा देता हूँ। तो मैंने ये अपलोड पे क्लिक किया, तो अब ये मेरे पास यहाँ पर जो है ना ऐप करके फोल्डर नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने पिछली बार अपलोड करी थी। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी है, अपलोडेड फाइल्स है, यहाँ पर देखो मेरी। अब अपलोडेड फाइल में ये देखो सेल्स डेटा यूज्ड इन वीडियो है। ये फाइल मैंने 2-3 बार लोड करी, देखो ये इतनी बार मैं यहाँ पर अपलोड करके लोड करी तो उतने वर्जन आ रहे हैं उसके। तो फिर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब ये सेलेक्ट करा तो इसने मेरे को कनेक्शन दे दिया, और अगर यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एडिट कनेक्शन करके आप ऑथेंटिकेशन कर लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट करिएगा, आप अपलोड कर लीजिएगा फाइल को, सेम फाइल जो हमारे पास है। अब देखो वही चारों टेबल आ गई, लेकिन ये अब चारों टेबल जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं जो है देखो कोई लोड का बटन नहीं, सीधा ट्रांसफॉर्म डेटा का बटन है। इसका मतलब हम क्या हो गया, पावर क्वेरी में पहुँच गए। देखो सेम पावर क्वेरी का व्यू हो गया, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो वेब व्यू में होना चाहिए था। अब क्या होता था, जब भी मैं फाइल बनाता हूँ, जब भी मैं अपना डेमो करता हूँ, तो आपने देखा होगा कि मैं जो है वो
क्या करता हूँ, वो ग्रॉस सेल्स और ये सब मेजर बनाता हूँ। क्वेश्चन मार्क का मतलब है यहाँ पर, जब इसीलिए मैं ज्योग्राफी पे आया था कि क्वेश्चन मार्क का मतलब है डेटा प्रॉपरली लोड नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी आपने देखा होगा डेमो बनाता हूँ तो बस सेल्स के ऊपर जाके वो ग्रॉस सेल्स, नेट कॉग्स और ये सब मेजर बनाता हूँ, और कॉलम बनाता हूँ सबसे पहले। तो कॉलम भैया पावर क्वेरी में बना लेते हैं, तो चलो पावर क्वेरी में बना लेते हैं इस बार। डेक्स में क्यों बनाएं बार बार, क्योंकि कोई भी चीज़ जो डेक्स में और पावर क्वेरी में हो सकती है, बेटर है हम उसको पावर क्वेरी में करें। तो हमने कस्टम कॉलम किया, हमने कहा ग्रॉस अमाउंट इस बार हम जो है यहीं बना लेंगे, पूरा मॉडल यहीं सेट करेंगे और इसी मॉडल को बार बार यूज़ करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस अमाउंट करके कॉलम दिया, उसमें प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दिया, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके उसको ओके कर दिया। अब जब आप इसको ओके करते हो और जब भी आप पावर क्वेरी में फॉर्मूला बनाते हो, ये देखो ये जो ना इसका मिक्स डेटा टाइप आता है, या तो अब यहाँ पर आप जाके चेंज करो, नहीं है तो मुझे एक तरीका बताइए, यहाँ पर क्या है, आप कॉमा लगा के आप उसको बोल सकते हो टाइप नंबर। देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। देखो टाइप नंबर हो गया, और अगर आपको इंटीजर देना है तो इंट 64 डॉट टाइप आप टाइप करना आपको, ठीक है। तो वो int 64 डॉट टाइप यहाँ चेंज टाइप में आपको मिल जाएगा। वो कैसे लिखना है अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर इंटीजर है तो आपको ऐसे लिखना है, और आपको नंबर और डेट और टेक्स्ट लिखनी है तो इस तरीके से लिखना है। तो ये आपका तरीका लिखने का। हमने क्या कर दिया, हमें पता है कि आखिरी आर्ग्यूमेंट फॉर्मूले का जो होता है डेटा टाइप होता है, तो हमने कॉमा लगा के दे दिया, तो एक स्टेप बच गया टाइप चेंज करने का। तो अभी हमारा ग्रॉस सेल्स बन गया। ऐसे ही मैं कॉग्स भी बना सकता हूँ, सब कुछ बना सकता हूँ, पर अभी तो सिर्फ आपको सैंपल दिखाना है तो नहीं बना रहे हैं, तो सेव एंड क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ये सेव एंड क्लोज किया तो अब ये यहाँ पर सेव हो गया। अब क्या होता है, आप इसको नाम दे देते हैं हिंदी डेटा फ्लो। हिंदी वाले वीडियो के लिए बना रहे हैं इसलिए हिंदी डेटा फ्लो नाम दे रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम ये दो। तो अब क्या हुआ, देखो इसमें रिफ्रेश नाउ का बटन दिखाया। अब होता क्या है, और यह शेड्यूल रिफ्रेश का बटन है, शेड्यूल रिफ्रेश भी कर सकते हो, और इंक्रीमेंटल सेटिंग भी ये यहाँ पर जो ये आइकन है इन वालों से कर सकते हो। होता क्या है कि जब ये आप बनाते हो डेटा फ्लो तो पहली बार में डेटा लोड नहीं होता, और जब भी आप चेंज करोगे तो डेटा लोड नहीं होगा, आपको मैनुअली इसको रिफ्रेश करके या शेड्यूल रिफ्रेश में ही आपका डेटा रिफ्रेश होगा। तो यहाँ पर आप अगर इंक्रीमेंटल सेटिंग है तो यहाँ कर सकते हो, जब इंक्रीमेंटल सिखाएंगे तो ये भी सेटिंग आप सीख जाओगे। तो अब इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि वो पॉपअप तो चला गया है। यहाँ पर जब जाएंगे तो ये डेटा फ्लो के आगे यहाँ पर ये रिफ्रेश का बटन है, इसको रिफ्रेश को क्लिक कर देंगे और ये थोड़ी देर में डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। जब ये डेटा रिफ्रेश हो जाएगा तभी आपको पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर डेटा दिखेगा, या पहले से बना हुआ तो आपने मॉडिफाई किया है तो जो नया डेटा है वो कहाँ पर दिखेगा, जब भी दिखेगा जब ये पूरा रिफ्रेश सक्सेसफुल हो जाएगा। अब कैसे मॉनिटर करना, अभी देखो ये यहाँ पर घूम रहा है, अगर ये चला भी गया है घूमने वाला तो भी आपको यहाँ सेटिंग में जाके रिफ्रेश हिस्ट्री पे क्लिक करके आपको रिफ्रेश दिख जाएगा। ये तो डेटा सेट का हो गया, डेटा फ्लो का हो गया। डेटा सेट में भी सेम तरीके से अगर आपको जैसे डेटा सेट को यहाँ आके रिफ्रेश किया, अभी तो हमारा गेटवे स्टैब्लिश नहीं है, जब गेटवे स्टैब्लिश हो जाएगा तो जो अगर हमें चेक करना है कि रिफ्रेश कैसे हुआ तो हम यहाँ पर जाके सेटिंग्स में जाके यहाँ पर रिफ्रेश हिस्ट्री रहती है, वहाँ पर देख सकते हैं। अभी तो हमने लोड किया तो नहीं आ रहा है, तो फिर से चल लेते हैं डेमो के अंदर। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, अभी भी देखो अभी भी रिफ्रेश हो रहा है, देखो डेटा फ्लो यहाँ पर ये इमेज चल रही है, यहाँ पर जाके आप देख सकते हो रिफ्रेश हिस्ट्री। तो ये जो तकरीबन है 1-2 मिनट लेता है ये रिफ्रेश होने में, तो उतनी देर में ये रिफ्रेश होगा। अब डेटा फ्लो हमें कहाँ यूज़ करना है, वापस से पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर यूज़ करना है, फिर से वही कनेक्शन बनाने हैं, पूरा वही मॉडल बना के पब्लिश करना है, सेम काम करना है। तो उतना नहीं करेंगे, सिर्फ पावर बीआई डैशबोर्ड में जाके चेक कर लेंगे कि ये सब टेबल आ रही है कि नहीं आ रही है, और वो नया कॉलम आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन करने थे डैशबोर्ड के ऊपर वो हम सेंट्रलाइज करके वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन और जो ETL है, जो स्मॉल ETL कर रहे थे या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन या डेटा क्लींजिंग, जो कुछ भी हम पावर क्वेरी पे कर सकते थे, अब वो हम सब कहाँ कर रहे हैं, सेंट्रलाइज कर रहे हैं पावर बीआई सर्विस के अंदर, डेटा फ्लो के अंदर। तो अब ये डेटा फ्लो को यूज़ करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए इसको रिफ्रेश होने देते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो अब ये डेटा फ्लो जो है रिफ्रेश हो गया, आप देखो ऑन डिमांड कंप्लीट हो गया, तकरीबन 2 मिनट लिए थे। अब अपन फिर से चलते हैं डैशबोर्ड के पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर, और पावर बीआई डेस्कटॉप पे ऊपर जाके एक नई फाइल स्टार्ट करेंगे फिर से। वैसे तो एग्जिस्टिंग फाइल में जहाँ पर आप इंपोर्ट अलाउड है वहाँ पर कर सकते हैं, बट पहले से ही वही वाली टेबल है, फिर से क्यों लेंगे। गेट डेटा पे क्लिक कर लेते हैं, और गेट डेटा पे जब क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर डेटा फ्लो सर्च करिएगा। तो ये डेटा फ्लो लेगेसी है, डेटा फ्लो नया वाला है, पहले नया वाला चेक कर लेते हैं इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है, या लेगेसी में मिलता है। तो साइन इन मांग रहा है, फिर से मुझे साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन कर लिया मैंने, कनेक्ट बोल रहा हूँ। तो ये मुझे यहाँ पर इन्वायरमेंट और वर्क स्पेसिस दिखा रहा है, मैं वर्क स्पेसिस में जाऊँगा।
वर्क स्पेसिस के अंदर आप देख रहे हो मेरे यहाँ पर जो वर्क स्पेसिस है उसमें हिंदी डेमो दिख रहा है मुझे। हिंदी डेमो को मैं ओपन करूँगा और हिंदी डेटा फ्लो भी मुझे एक दिख रहा है और उसके अंदर मुझे वो चारों टेबल दिख रही हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको भी चेक कर लेता हूँ, इसको भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है मैं लोड करने से पहले एक बार चेक करना चाहता हूँ, अगर ये मेरे को प्रीव्यू दिखा देता है फटाफट कि मेरा नया कॉलम ग्रॉस अमाउंट आ गया है। देखो ग्रॉस अमाउंट आ गया है। अब ट्रांसफॉर्म पे नहीं जाऊँगा, सीधा लोड डेटा पे ही जाऊँगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो कर ही लिया है, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन है वहीं करके आना है फिर, अगर ऐसा कर रहे हैं तो। पावर बीआई पे तो फिर हमारे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सिर्फ मेजर बनाए डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। अभी कोई डेटा सेट बनाने का ऑप्शन जो है पावर बीआई सर्विस के ऊपर डायरेक्टली डेटा सेट बनाने का ऑप्शन नहीं है। डेटा सेट अभी डेस्कटॉप पे ही बनाना पड़ रहा है। तो अभी ये देखिए लोड हो गई है। इस टेबल को फटाक से जाके यहाँ चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ग्रॉस अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से जो भी हमारे कॉलम है दूसरे, वो सब हम जो है जितने भी कॉलम थे जो पावर क्वेरी में बन सकते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कर सकते हैं पावर बीआई सर्विस के ऊपर। अब आपने पावर बीआई सर्विस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐप बनाना है और ये सब चीज़ें हैं, और गेटवे का जो यहाँ पर गेटवे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका सेटअप करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें आपको किसी और वीडियो में दिखाएंगे। तो ये ट्राई करिएगा और बताइएगा और क्या वीडियो बनाए इस सीरीज़ में हम आपको। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.